नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज के इस एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी जो डिवाइन आंसर्स की सीरीज है, इसके अंदर हम उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी के लिए लेकर के आते हैं जो कि अपने कमेंट्स के माध्यम से आप सभी भाई बहन समय समय पर हमारे जो वीडियोस पोस्ट करते हैं उनके ऊपर कमेंट्स पोस्ट करके समय समय पर आप ये जो प्रश्न है हमसे पूछते रहते हैं। दोस्तों, जो कोई भी प्रश्न हमारे को ऐसा लगता है कि भैया ये प्रश्न का उत्तर देने से ना केवल वो आत्मा संतुष्ट होगी या वो भाई या वो बहन संतुष्ट होंगे जिन्होंने वो प्रश्न पूछा है, बल्कि इससे हमारे सभी व्यूअर्स का कुछ कल्याण हो सकता है, कुछ जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके अंदर वृद्धि हो सकती है और उसको वो अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रश्न आता है तो उसके ऊपर वीडियो बना करके आप सभी तक उस प्रश्न का उत्तर पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा ही एक प्रश्न है जो कि माया से, रावण से या आसुरी शक्तियों से संबंधित है। दोस्तों, हमारे चैनल के एक व्यूअर हैं, एक बहन है, उन्होंने अभी रिसेंटली हमारी किसी वीडियो के ऊपर पोस्ट किया कि भैया मैं तो ऐसा सोचती थी कि जो माया होती है या जो मायावी शक्तियां होती हैं वो तो केवल 5 विकार या 5 विकारों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो होते हैं। मतलब 5 विकार उन्होंने कहा कि भाई जो होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके छोटे छोटे बच्चे ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन। तो उन्होंने कहा ये जो सारे विकार और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं तो ऐसा सोचती थी कि भाई यही ही माया होती है, यही ही मायावी शक्तियां होती हैं और इन्हीं को ही जो परमात्मा है वो भूत कहते हैं और ये जो मायावी शक्तियां हैं इनके प्रभाव से ही हमारा जीवन नष्ट होता है, जीवन निरर्थक बन जाता है, गलत दिशा के अंदर हम बढ़ जाते हैं और हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो इन्हीं सभी विकारों के चलते ही बनते हैं। लेकिन बहन ने कहा कि भैया लेकिन मैं आपकी वीडियोस देखती हूं, किसी वीडियो के अंदर आप बताते हो कि एक जिन्न किसी के पैर में रह रहा है, किसी वीडियो के अंदर आप बताते हो कि भाई ये बहन से कुछ गलती हो गई थी, एक गांव जल गया था तो 300 लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो 300 लोगों की जो प्रेत आत्माएं हैं, उनकी जो आत्माएं हैं वो इस बहन को जिम्मेवार समझती हैं कि भैया तूने ही जो है, तेरी वजह से हम मर गए, हमारा शरीर जो है वो भस्म हो गया, हमारे को तो आगे अपना जीवन जीना था, तो वो उसका जीवन नर्क कर रहे हैं। कभी आप बोलते हो कि किसी देश की सेना ने दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दिया था, 93 लोग टैंक के नीचे कुचल दिए गए, तो 93 लोग जिस व्यक्ति ने अपने टैंक के नीचे कुचले थे वो 93 लोगों की आत्माएं, प्रेत आत्माएं उसके पीछे पड़ी हुई और उसके जीवन को इस जन्म के अंदर जो है पूरी तरह से तहस नहस कर रखा है, पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है। तो बहन ने कहा कि भैया अपने वीडियोस के अंदर ये जो ब्रह्म राक्षस, जिन्न और पिशाच और प्रेत आत्माएं, कह रहे आप जो इन सब चीजों के बारे में बात करते हो उसको देख करके मैं बहुत ज्यादा डर गई हूं। कह रही कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भगवान की बात मानूं कि वो जो बोलते हैं कि ये सारे जो विकार होते हैं यही ही असली भूत होते हैं, या जिन भूतों के बारे में आप बात करते हो क्या वो होते हैं। मतलब वो ये पूछना चाहती थी कि इन दोनों में से माया है कौन सी चीज, मतलब मायावी शक्तियां ये सभी विकार हैं या मायावी शक्तियां ये सारे भूत प्रेत हैं जिनके बारे में आप अपनी वीडियोस के अंदर बात करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस के ऊपर जो आज एक्सप्लेनेशन जो आप सभी के सामने हम रखने जा रहे हैं दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये डीप अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के ऊपर आपके जीवन के अंदर अगर आप डेवलप कर पाते हैं तो कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर फंसा हुआ है या ऐसी किसी बाधा से भी जूझ रहा है, आप अपने आप ही सक्षम हो जाएंगे। ये जो सारी बाधा है, ये जो सारी परेशानियां हैं, उसमें से खुद को अपने आप ही बाहर निकाल पाएंगे। तो उसके लिए जो कोर जो नॉलेज चाहिए उसको हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं। आपको हम बताएंगे कि वाकई में ये जो माया होती है वो ये सारे विकार होते हैं या माया ये सारे भूत प्रेत होते हैं, है ना। और दोनों ही केस के अंदर कौन माया होता है, तो कैसे ये जो परिस्थिति है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं और हमारा जो जीवन है उसको सुख के साथ जी सकते हैं, परमात्मा के मार्ग पे हम लोग चल सकते हैं, है ना। खुद भी शांति से रह सकें और सबको हम शांति प्रदान कर सकें, कुछ विश्व कल्याण का कार्य कर सकें। तो कौन सी शक्तियों के प्रभाव से हमारे को बाहर निकलना है जिससे कि ऐसा संभव हो पाएगा, तो उसको
हम हमारा जो आज का ये वीडियो है उसके अंदर डिटेल में आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, क्या होती है माया, इसको डिटेल में अभी आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं लता कनौजिया, द ट्रेडर रूम पेकोलॉजी, कल्याणी, अंकिता प्रजापति, प्रीति दुबे, श्रुति गुप्ता, अर्चना लखेरा, आर के जैन, डीआरपी, गुड्डन सिंह, कृष्णा देवी, शुभ्रा सक्सेना, रजनी मेहरा, वृशाली होन्नती, काजल दुबे, अधीवा, शुभम, परीक्षित खन्ना, योर्स ट्रूली हिमाजा, नेहा अंबतकर, सुखविंदर तूर, राजीव गोयल, राधाकृष्णा शॉप, मौलियाक, गीता वागले, दमयंती साहू, ब्रह्मा कुमारीज क्लासेस, कीर्ति अग्रवाल, यूनिवर्स ब्लेस ऑल विद प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, आरती, ज्ञान, सौंदर्य शमाला, पंकज जेरियाल, अप्पू, नैना लोयाल, भारती दहाके, ममता यादव, ड्राइंग आर्ट ऑफ आराध्या श्री, अनुप्रिया श्रीवास्तवा और समृद्धि। दोस्तों, ये हैं उन यूजर्स के यूजर आईडीज, उन व्यूअर्स के यूजर आईडीज जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव हिप्नोथेरेपी के सेशंस हम हर महीने एक सेशन विशेषकर कंडक्ट कराते हैं, अगर आप भी उन सेशंस का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब वापस चलते हैं इस वीडियो के उस मुख्य प्रश्न की ओर जिसको लेकर के वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और प्रश्न है कि माया या जो मायावी शक्तियां होती हैं वो क्या हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे को ऐसा लगता है कि माया क्या है इसको समझने से पहले यह समझना अति आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अपने आप से आपको यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूं। दोस्तों, जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने आप के बारे में बात करते हैं, तो हम अपने डेजिग्नेशंस के बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के नाम के बारे में सोचते हैं, किस कुल में, किस जाति में, किस स्थान पर हम पैदा हुए, सब के बारे में सोचते हैं। हमने क्या एजुकेशन जो गेन है उसको किया है, क्या पोजीशन हमारे को मिली है, सोसाइटी में हमारी क्या पोजीशन है, क्या नौकरी करते हैं। इन सब चीज़ों से हम अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ एक उत्तर हमारे मन में आता है। लेकिन बहुत गहराई से जब हम इस प्रश्न को समझते हैं कि मैं कौन हूँ, तो ये बात समझ में आती है प्यारे भाइयों और बहनों कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। ये शरीर और इससे जुड़े हुए टाइटल्स, इससे जुड़ी हुई पढ़ाई और ये सब कुछ विनाशी है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा यानी वो चैतन्य शक्ति जो कि इस देह को चला रही है। आत्मा ये शरीर धारण करती है और शरीर धारण करके अपना पार्ट प्ले करती है। पंचभूतों का बना हुआ ये शरीर होता है। पहले छोटा सा शरीर मिलता है, फिर धीरे धीरे शरीर बड़ा होता जाता है उम्र के साथ साथ। पहले जवान होते हैं, जवान होने के बाद जो है फिर बूढ़े हो जाते हैं, है ना। और बूढ़े होने के बाद एक समय ऐसा आता है जब ये शरीर आत्मा से छूट जाता है, जब ये शरीर किसी लायक नहीं रहता, तो ये जो शरीर होता है फिर दोबारा से पंचभूतों के अंदर विलीन हो जाता है। इसको भस्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, या है ना दफन इसको कर दिया जाता है। और जिन पंचभूतों से शरीर बना होता है उसी के अंदर जा कर के वापस विलीन हो जाता है। लेकिन जो आत्मा है प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा की यात्रा
शरीर के समाप्त होने के साथ समाप्त नहीं होती है, क्योंकि आत्मा विनाशी नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है ना। तो फिर क्या होता है, एक शरीर खत्म होता है, आत्मा का जो पार्ट है वो आगे कहीं पर होता है, वो आगे चली जाती है, एक नया शरीर लेती है, फिर वही वाली साइकिल रिपीट होती है। बहुत सारे उसके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, और कार्मिक अकाउंट्स को फिर वो जो है अपना सेटल करती रहती है, कुछ नए कार्मिक अकाउंट्स बनाती है, कुछ पुराने को सेटल करती है, और इसी साइकिल के अंदर, इसी लूप के अंदर जो आत्मा है वो फंसी रहती है, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये सारे जो जन्म है आत्मा एक के बाद एक लेती रहती है। दोस्तों, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरीज हम सुनाते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, यही तो होता है ना, कि एक व्यक्ति है जिसने इस जीवन के अंदर कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको जेल में जाकर के रहना पड़ गया, है ना। एक व्यक्ति है जिसने इस जीवन के अंदर किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, वो तकलीफ देता ही नहीं किसी को, बहुत ही नाइस पर्सन है, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको तकलीफ देते हैं। तो व्यक्ति सोचता है, यार कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो व्यक्ति अपने पूर्व के जीवन में जाता है, देखता है कि इस शरीर से पहले भी मेरे पास एक शरीर था, ये जिन सभी आत्माओं के साथ मेरा हिसाब किताब है, इनके पास भी एक दूसरा शरीर था, और वो जो दूसरे शरीर थे उनके अंदर कुछ एक दूसरा रिश्ता था इनका और मेरा, और उस रिश्ते के अंदर मुझसे कुछ गलती हो गई थी, मैंने इनको दुख दे दिया था, जिस चीज़ के चलते अभी आत्माएं अपना हिसाब मुझसे पूरा करना चाहती हैं और वापस से आकर के मुझे दुख दे रही हैं, है ना। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जो यात्रा है वो आत्मा की है, शरीरों की नहीं है ना। शरीर तो माध्यम है जिससे कि हम अपना जो पार्ट है इस सृष्टि के अंदर प्ले करते हैं, अपने कर्म हम करते हैं, है ना। अच्छा दोस्तों, आपने ये बात सुनी होगी कि स्वदर्शन चक्र चलाने से माया का गला कट जाता है। तो क्या इसका मतलब ये होता है प्यारे भाइयों और बहनों कि आप बैठ करके अगर स्वदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं और वो दो तेजी से गोल गोल आपके सर के ऊपर घूमता है, तो अगर आपके आसपास कोई प्रेत आत्मा है, कोई पिशाच है, कोई जिन है, तो उसका गला कट जाएगा और वो मर जाएगा। दोस्तों, कैसी अजीब सी ये बात लगती है ना। अब देखिए, स्वदर्शन चक्र चलाने से माया का गला तो जरूर कटता है, लेकिन क्या आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो पहले से मरा हुआ है, क्या वो दोबारा से मर सकता है? मरा हुआ व्यक्ति क्या दोबारा मर सकता है? क्या नहीं मर सकता ना। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेत बाधा के साथ जूझ रहा है, या कोई आसुरी शक्तियां आकर के किसी व्यक्ति को परेशान करती हैं, ध्यान नहीं लगाने देती हैं, तो उसका रामबाण इलाज होता है कि स्वदर्शन चक्र चलाओ। जैसे ही स्वदर्शन चक्र चलाते हैं तो सारी ये जो एनर्जीज होती है इधर उधर भाग जाती हैं, और ये जो एनर्जीज होती है कुछ ये हर्ट भी हो जाती हैं। ऐसा प्रभाव आ जाता है कि पहले जो आप ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, अचानक से आपका ध्यान लगने लगता है। तो कुछ तो स्वदर्शन चक्र चलाने से होता होगा, और किसी का तो गला कटता होगा, है ना। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी एक दो बातें और करेंगे दोस्तों, फिर इन सब चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें फिर उत्तर प्राप्त होगा कि माया क्या है। दोस्तों, एक बात बताइए, आज हम इस देह के अंदर हैं, ठीक है, परमात्मा को याद कर रहे हैं, हमने परमात्मा से पिता और पुत्र वाला संबंध स्थापित कर लिया है कि प्यारे भोले बाबा, आप तो मेरे पिता हो। और आज हमारे जीवन के अंदर हम अनुभव करते हैं कि भोले बाबा जो हैं वो साथ साथ रहते हैं, हमारे सारे कार्य करवा देते हैं। जिन भी मुसीबतों के अंदर, जिन भी परेशानियों के अंदर हमारे जीवन के अंदर हम फंसे हुए हैं, उन सब चीज़ों से हमारे को प्यारे भोले बाबा जो हैं वो बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलने में अपनी पूरी सहायता देते हैं, पूरी अपनी शक्तियों का सहयोग देते हैं, ठीक है। और ये सब हो क्यों रहा है, ये सब आधार क्या है? आधार इस सहयोग का ये है कि जो शिव हैं उनको हमने पिता बना लिया, और पिता बना करके जैसे एक पिता को ट्रीट किया जाता है वैसे ही ट्रीट करते हैं। उनकी जो श्रीमत है, उनकी जो आज्ञा है, उसकी पालना करते हैं हमारे जीवन के अंदर। तो परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप जो फिर जो शिव हैं वो भी अपने पिता होने का जो कर्तव्य है हमारे जीवन के अंदर निभाते हैं। अब आप एक बात बताइए, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूं। तो आज अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि अकारणवश, मतलब किसी भी कारण की वजह से ये जो देह है ये मुझसे छूट जाता है, हमसे छूट जाता है,
तो क्या अचानक से ऐसा हो जाएगा कि अब मैं शरीर के साथ नहीं रहा, बिना शरीर के मैं एक आत्मा हो गया, तो जो शिव से मैंने संबंध स्थापित किया था, जो परमात्मा से जो मैंने संबंध स्थापित किया था, क्या वो समाप्त हो गया? मतलब एक क्षण पहले मैं उनका पुत्र था और एक क्षण बाद में कोई दूसरी एंटिटी बन जाऊंगा, है ना? जिसको जो कि मंदिर में नहीं आ पाएगी, जो कि उनको याद नहीं कर पाएगी। क्या ऐसा हो जाएगा प्यारे भाइयों और बहनों? है ना? क्योंकि वैसे भी जो परमात्मा है वो तो आत्माओं के पिता है, शरीर के तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो तो खुद परम आत्मा है ना, परम शक्ति है, ब्रह्मांड की वो शक्ति है, निराकार है ना, वो ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है ना? तो क्या एक क्षण के अंदर मैं उनका पुत्र नहीं रहूंगा या उनकी पुत्री नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा शरीर चला गया? तो ऐसा तो नहीं होता दोस्तों। शरीर के साथ भी हम उनकी संतान हैं और शरीर के बिना भी हम उनकी संतान हैं, है ना? अब दोस्तों हम मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, और मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि जो मायावी शक्तियां होती हैं, जो माया होती है, जो आसुरी शक्तियां होती हैं, वो भूत प्रेत जिन्न ब्रह्म राक्षस पिशाच चुड़ैल ये सब नहीं होते हैं। जो मायावी शक्तियां होती हैं वो ये 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ही होते हैं। तो फिर आप बोलेंगे भाई जी कि फिर ये भूत प्रेतों की बात क्या करते हो, फिर उनका क्या, ये होते भी हैं या फिर झूठ मूठ बोल देते हो आप? नहीं होते हैं, लेकिन माया प्रेत आत्माएं नहीं है। माया तो ये 5 विकार और इनके जो छोटे छोटे बच्चे जिनको कहते हैं ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन, है ना, ये और 5 मुख्य विकार, ये सभी मिलकर के ही जो माया है, एक कलेक्टिव एनर्जी है जो कि इन सबके कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है जी। तो अब तो इसको हम अपनी लाइफ के अंदर प्लेस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम अगर अपने जीवन के अंदर देखें, अभी भूल जाते हैं कि कोई भूत प्रेत होते हैं या वो भी हमारे जीवन को आकर के इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों हम सही मायने में हमारे जीवन के अंदर देखें, हमारे को दुख कब मिलता है? जब ये जो 5 विकार होते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है ना? एक व्यक्ति है, दूसरों को दुख देने कब लगता है? आप देखो, जैसे सबसे पहला होता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो विकार होता है वो होता है काम विकार, है ना? काम विकार जिस व्यक्ति के ऊपर हावी हो गया उसकी दृष्टि गंदी हो जाती है। वो हर ऑपोजिट जेंडर वाले दूसरा जो व्यक्ति होगा, पुरुष होगा तो महिला को, महिला होगी तो पुरुष को, उम्र का लिहाज किए बिना भी, है ना, गंदी दृष्टि से देखते रहेंगे। ठीक है। और यही विकार जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि किस किस प्रकार के अपराध एक व्यक्ति करता है और कैसे हीनियस क्राइम्स एक व्यक्ति कर देता है, एक नॉर्मल व्यक्ति। अब उसके ऊपर प्रभाव क्या है? उसके ऊपर काम विकार हावी हो गया है, क्रोध हावी हो जाता है। क्रोध, है ना, किसी ने हमारे को कुछ कह दिया तो क्रोध एकदम से इतना हावी हो जाता है कि क्रोध के अंदर हम ऐसा कुछ कर देते हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, ऐसा कोई प्रभाव डाल देते हैं, ऐसी इस तरह की चोट दे देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो इरिवर्सिबल होती है ना? काम क्रोध लोभ, आप देखिए लोभ जो है क्या करता है? लोभ जब इंसान, क्या होता है कि एक होता है कि जीवन मनुष्य जी रहा है, उसके अंदर जो मनुष्य है वो ये देखता है कि भाई मेरी ज़रूरत क्या है। ठीक है। लेकिन लोभ जो चीज़ होती है, लोभ क्या करता है दोस्तों कि मुझे ज़रूरत की परवाह नहीं, मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए और विशेषकर मुझे दूसरों से ज़्यादा चाहिए, है ना? मुझे दूसरों से ज़्यादा चाहिए। मुझे मेरे घर के अंदर मर्सिडीज़ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एक्चुअली में मर्सिडीज़ का शौक़ है, या वो जो गाड़ी है उसके जो फीचर्स हैं मुझे बहुत पसंद हैं और मैं वो कंफर्ट को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ना 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 ना, मुझे मर्सिडीज़ मेरे घर में इसलिए चाहिए क्योंकि जो मेरा पड़ोसी है उसके पास जो है C क्लास मर्सिडीज़ है। अब उसके पास C क्लास मर्सिडीज़ है तो मुझे S क्लास चाहिए, है ना? क्यों? लालच है। और अहंकार भी इसके अंदर एक आ जाता है ना, कि जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा अहंकार। और इसी प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह। मोह देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा हम इसको कम वैल्यू देते हैं। मोह का विकार कैसा होता है कि दोस्तों ये आप कि मेरे को जिस किसी व्यक्ति के साथ अटैचमेंट है
मोह की बीमारी ऐसी होती है कि वो इंसान को ऐसा पागल कर देती है कि जिससे हमारा अटैचमेंट होता है हमारे को उसकी गलतियां नज़र नहीं आती, हमारे को ये नज़र नहीं आता। कई बार जिससे हमारा अटैचमेंट होता है वो हमारे को गलत दिशा के अंदर लेकर के जा रहे होते हैं, क्योंकि वो भी अपने ऊपर कुछ विकारों की एनर्जी होती है जिससे वो ग्रसित होते हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी, सही क्या है ये पता होते हुए भी, हमारे ही जो प्रियजन होते हैं हम उनको सही रास्ते पर नहीं लेकर के आ पाते, सही डिसीजन हम नहीं लेकर के आ पाते, क्योंकि हमारे को अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। हाय हाय, है ना। तो मोह जो है ना, वो खा जाता है हमारे को। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार तो सबसे बड़ा ही है दोस्तों। अहंकार का मतलब ये है, अहंकार का सबसे इजी एग्जाम्पल होता है कि व्यक्ति अपने आप को दूसरों से ऊपर देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि बाकी के जितने लोग मेरे संबंध संपर्क के अंदर हैं सब मेरे जूते के नीचे हों, वो सब कीड़े मकोड़े बन जाएं और मैं जो है उन सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं, मैं उन सबसे ज़्यादा महान बन जाऊं, है ना। तो ये जो होता है ये होता है अहंकार, है ना। तो हम देखते हैं दोस्तों कि एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन के अंदर ये जो सारे विकार हैं ये कैसे व्यक्ति के जीवन को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे हमें दूसरों के साथ हमारे झगड़े करवाते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव थॉट्स हमारे मन के अंदर डालते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि, है ना, बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई पहले से ही आपके ऊपर ये विकारों का प्रभाव था, है ना। होता तो ऐसे है कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति है उसके ऊपर किसी विकार का प्रभाव है, वो कुछ कुछ ऐसा आपके जीवन के अंदर कर देता है जिससे कि फिर आप भी ग्रसित हो जाते हैं, है ना। तो हमारा जो जीवन है अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो जो असली में जो 5 भूत हैं, जो असली में माया है, वो ये 5 विकार ही हैं। अब दोस्तों हमारे को ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि ये जो प्रेत आत्माओं के बारे में हम बात करते हैं, एक आत्मा, प्रेत आत्मा बनती कैसे है ना। आपने सुना होगा कि हमारे ही वीडियोस के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है, उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो उन्हीं के घर के जो पूर्वज हैं उन्होंने अभी आगे जन्म नहीं लिया, वो स्पिरिट गाइड बन गए, वो मास्टर बन गए। स्पिरिट गाइड बन गए मतलब कि ऊपर कहीं जाकर के बैठे हुए हैं ना, और वो उनके परिवार की पालना करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, अपने कुटुंब की पालना करने वाली आत्मा है, सबका सहयोग करने वाली आत्मा है। वहीं कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि एक व्यक्ति के कुटुंब के अंदर किसी की मृत्यु हो गई थी और अब वो इतना ज़्यादा उग्र है, वो इतनी ज़्यादा उग्र है कि वो दूसरों को बीमार करती है घर के अंदर, है ना। अब दोनों ही एग्जाम्पल्स के अंदर जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है ना, जो आत्मा के बारे में बात की जा रही है, वो एक पूर्वज थी। एक आत्मा है जो ऊपर बैठ करके पालना कर रही है, दूसरी आत्मा है जो नीचे रह करके परेशान कर रही है। फर्क किस चीज का है दोस्तों? वाइब्रेशन का फर्क है। और ये जो 5 विकार हैं, जो भी आत्मा परेशान करने वाली आत्मा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसके ऊपर भी इन्हीं विकारों में से किसी विकार की एनर्जी का प्रभाव है। जैसे आपको दोस्तों हमने बताया भी है हमारे वीडियोस के अंदर कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टू डील विद जो आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं परेशान करने वाली, वो विकार, काम विकार की एनर्जी वाली जो आत्माएं होती हैं, सबसे ज़्यादा बुरी जो होती हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उनके साथ डील करना। ऐसी आत्माएं जो होती हैं, अगर वो आपको परेशान कर रही है तो गंदे दृश्य बार बार आपके माइंड में आते हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से। आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो गंदे, अश्लील, इस प्रकार के जो सपने हैं वो इन व्यक्ति को आते हैं, और इस प्रकार की क्रियाएं भी आकर के आत्माएं जो हैं एक व्यक्ति के साथ करती हैं जब वो रात को सोने के लिए जाते हैं। और सुबह उठते हैं तो पूरी तरह से ड्रेन्ड फील करते हैं, ऐसी फीलिंग आती ही नहीं है कि भैया सो करके उठे हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी थके हुए हैं, क्योंकि रात को, है ना, वो काम विकार की एनर्जी के साथ हैवी एक प्रेत आत्मा आपके पास आई और उसने इस एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर भी डाला, और फिर जो दृश्य आए आपके सामने और जो कुछ भी हुआ, और उसी के माध्यम से आपकी सारी प्राण ऊर्जा जो है, वो बहुत सारी जो आपकी प्राण ऊर्जा है उसको खींच करके ले गई और आप भारी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील ही नहीं कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से दोस्तों आप सोचिए, एक उदाहरण आपके सामने देते हैं। अभी हम इस चीज़ के अंदर नहीं जाएंगे क्या गलत है क्या सही है, सिर्फ इस चीज़ के अंदर जाएंगे कि कोई आत्मा, प्रेत आत्मा बन कैसे रही है। एक और उदाहरण, मान लीजिए किसी परिवार के अंदर कोई बहू थी, वो बहू आई और उसको जो ससुराल वाले हैं वो पसंद नहीं करते थे, इनफ दहेज नहीं लेकर के आई। अब तो खैर कम हो गए हैं ये ऐसे वाले किस्से, लेकिन पहले के टाइम में हम जाएं आज से
25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ होते थे कि दहेज अगर बहू इनफ नहीं लेकर के आई है तो उसको उस चीज़ को लेकर के, है ना, ऐसा किस्सा सुनने में आता था कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और बहू को आग लगा दी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रेत आत्मा जो बन रही है, वो प्रेत आत्मा क्यों बन रही है? पहली बात तो इसलिए बन रही है क्योंकि जो लोग उसको जला रहे हैं वो लोभ के अंदर जो है डूब चुके हैं, लोभ के प्रभाव से, मतलब इतना ज़्यादा वश में हो गए, इतना ज़्यादा पागल हो गए हैं वो कि उनको सामने वाला व्यक्ति इंसान नज़र नहीं आ रहा, बस माध्यम नज़र आ रहा है कि इसके माध्यम से पैसा आना चाहिए था और उतना पैसा नहीं आया, तो लोभ, लोभ के साथ क्रोध और क्रोध के साथ अहंकार, इनके कॉम्बिनेशन से वो लोग जब ये कॉम्बिनेशन में हावी हो जाती हैं ये चीज़ें, तो ये सब लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हम इसको आग लगा देंगे। अब दोस्तों इस चीज़ में नहीं जाएंगे, और पुराना भी हिसाब किताब हो सकता है इनका, लेकिन अभी का अगर सिनेरियो देखेंगे, जिस समय पर वो महिला को जलाया जा रहा है तो लोभ, अहंकार और क्रोध वो जलाने वाले सब लोगों के ऊपर हावी है। अब जिस बच्ची को जलाया जा रहा है वो जब जलता है इंसान तो कितना ज्यादा कष्ट होता है। अब जब कष्ट हो रहा है उसके अंदर वो डर रही है, दहशत के अंदर है, लेकिन उसके साथ साथ जिसको जलाया जा रहा है उसके अंदर भी जो क्रोध है, क्रोध की अग्नि धधक रही है कि ये लोग मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, अब मैं इनसे बदला जरूर लूंगी। तो उस बच्ची को जला दिया, जला करके मार दिया। अब जो शरीर है जो जल गया वो तो भस्म हो गया, वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो पूरा इवेंट है इसकी वजह से अब ये जो बच्ची है इसके ऊपर क्रोध की एनर्जी हावी हो गई है, और क्रोध की एनर्जी क्योंकि हावी हो गई है, अब अपने उस क्रोध की एनर्जी के चलते, अपने उस जोन में लॉक होने के चलते कि मुझे जला करके मार दिया था, अब ये आत्मा जो है प्रेत आत्मा का रूप ले लेगी, और अब ये लोग और इनके आने वाला जो कुटुंब है, वो जो स्थान जहाँ पे उस बच्ची को जलाया गया था वहाँ पर ये सबको तंग करेगी और ऐसी परिस्थितियाँ दूसरों के जीवन के अंदर पैदा करेगी जिससे कि वो लोग सुसाइड्स करें, जिससे कि वो लोग मर जाएं, जिससे कि उन लोगों को आग लग जाए, है ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो आत्मा इस जोन के अंदर कैद हो जाती है फिर वो उनसे तो बदला ले ही लेती है जिन्होंने उनके साथ ये किया था, लेकिन फिर भी वो क्रोध की अग्नि के अंदर जलती रहती है और मुक्त नहीं होती है, और फिर जितने भी लोग, जितनी भी आत्माएं उनके संपर्क में आते हैं उनको भी परेशान करते रहेगी, उनको भी तंग करती रहेगी, है ना। क्यों? क्योंकि क्रोध जो है, काम क्रोध, दूसरे नंबर वाला जो क्रोध है वो उस बच्ची के ऊपर हावी है ना। तो अच्छा, और एक दो एग्जांपल देते हैं दोस्तों। जैसे कि ये होता है कि जिन होते हैं, जिन जो है, जिन बेसिकली किसी को पिशाच बनाया जाता है, तो जिन जो होता है वो आप इस्लामिक वर्ड लगा लीजिए, हिंदी के अंदर वही अगर किसी को बनाया जाता है तो पिशाच आप लगा लीजिए। तो किस प्रकार से होता है दोस्तों कि जो लोग तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं, है ना, तो इनके अंदर क्या होता है, इन लोगों के अंदर ना लालच होता है अपनी शक्ति को बढ़ाने का। अब दोस्तों शक्ति जो है एक्चुअली में जो बढ़ती है और जो परमानेंटली आपके साथ रहती है लंबे समय तक, वो साधना के माध्यम से होती है कि आप साधना करते जाएंगे, अपने ध्यान को ऊपर लेकर के जाते जाएंगे, है ना, अपनी स्थिति को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी स्थिति ऊंची होती जाती है वैसे वैसे आप फरिश्तों की तरह होते जाते हैं, दिव्य पुण्य महान आत्माएं आप बनते जाते हैं। एक तरीका तो ये होता है दोस्तों, है ना, कि अपनी स्थिति को बढ़ाना है, और उसमें क्या होता है कि हमारे को सेवा करनी होती है। लेकिन जहाँ पर दोस्तों सिद्धियों का, शक्तियों का लालच होता है, अहंकार होता है कि हमारे को दूसरों से ज़्यादा वो बनना है कि मैं ऐसा करूं और सामने वाला व्यक्ति धराशायी हो जाए, है ना, ये जो शक्तियां हैं इनका जो लोभ है, इनसे जुड़ा हुआ जो अहंकार है, और अहंकार जब आता है उसके बाद जो क्रोध है ना, इन सब चीज़ों के चलते बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साधना के मार्ग से हटते चले जाते हैं और शॉर्टकट्स लेने लग जाते हैं। एक होता है कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाऊंगा, और जब मेरा वाइब्रेशन, मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी तो मैं डायरेक्टली जो एंजल्स होते हैं, जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं, उनके संपर्क में रह करके उनके साथ मिल करके बहुत सारे कार्य कर पाऊंगा और कल्याण का कार्य कर पाऊंगा। लेकिन एक होता है कि भैया इतनी ज़्यादा तपस्या कौन करेगा भाई, इससे बढ़िया तो जो आत्माओं का शरीर छूट गया है उन आत्माओं को पकड़ लो, उनको अपने वश में कर लो। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिससे कि एक आत्मा जो होती है, जैसे मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मुझ आत्मा के ऊपर मेरा जो ये शरीर है इसकी परत चढ़ गई
है ना। एक मेरा सूक्ष्म शरीर है और एक मेरी ये फिजिकल बॉडी है, ये परत चढ़ गई है ना। तो इसीलिए आज की डेट में मैं आत्मा अपने आप को हितेश छाबड़ा बुलाती हूँ। इस शरीर से जुड़ा हुआ जो इसका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जिससे जुड़े हुए टाइटल्स हैं, उससे अपने आप को मैं संबोधित करती हूँ और समझती हूँ कि यही मेरा एग्जिस्टेंस है। जब तक ज्ञान नहीं मिला था तब तक तो यही समझते थे। इसी प्रकार से कई सारे ऐसे तंत्र मंत्र, कई सारी ऐसी विद्याएं होती हैं जिससे कि आत्मा को पकड़ लिया जाता है और आत्मा के ऊपर एक उसका नया स्वरूप तैयार कर दिया जाता है मंत्रों के माध्यम से, और उसको कन्विंस कर दिया जाता है कि तुम वो आत्मा नहीं हो, तुम जिन हो, तुम वो नहीं हो, तुम पिशाच हो, और तुम मुझसे बंधे हुए हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है और जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा तुम्हारे को करना होगा, है ना। तो अब वापस आते हैं दोस्तों, हम स्वदर्शन चक्र के अभ्यास पे वापस उस टर्म को दोबारा से मैं यूज करूंगा कि जब ये बात कही जाती है कि स्वदर्शन चक्र चलाने से माया का गला कट जाता है, तो दरअसल होता क्या है कि एक आत्मा जो किसी विकारों के प्रभाव के चलते आपको परेशान कर रही है, उसके ऊपर किसी विकार की एनर्जी हावी है। देखिए, परेशान करने वाले जो लोग हैं वो शरीर के साथ भी हो सकते हैं, है ना। हो सकता है आपका मेरे से कोई हिसाब किताब हो और मैं शरीर के अंदर हूं, तो मैं आपको आकर के परेशान कर रहा हूं, भाई मैं आपको आकर के हिट कर रहा हूं या जो कुछ भी है, जैसे भी परेशान कर सकता हूं, जो हिसाब किताब है उसके अनुसार परेशान कर रहा हूं। अब मेरा शरीर छूट गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हिसाब किताब खत्म हो गया। तो अब बिना शरीर के अगर मैं एक प्रकाश के बने हुए शरीर के अंदर अगर अभी मैं अपने आप को एग्जिस्ट कर रहा हूं और अब मैंने अभी आगे जन्म नहीं लिया है, लेकिन आप मुझे मिल गए हो और आपसे मेरा हिसाब किताब है, तो अपना हिसाब किताब जितना हो सकता होगा उस रूप के अंदर भी तो पूरा करने का प्रयास करूंगा, है ना। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बात इस चीज की है ही नहीं कि किसका पास शरीर है और किस आत्मा के पास शरीर नहीं है। बात इस चीज की है कि हिसाब किताब होते हैं आत्माओं के, और आत्माओं के जो हिसाब किताब होते हैं वो बनते हैं 5 विकारों के प्रभाव से। उनके प्रभाव के माध्यम से ही हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारे एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बन जाते हैं और फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो अब वापस आते हैं दोस्तों स्वदर्शन चक्र के अभ्यास के ऊपर, या ऐसे और बहुत सारे अभ्यास होते हैं जो साधना के मार्ग में जो है सिखाए जाते हैं। तो मान लीजिए अब मैं बैठ कर के, कोई मेरे आसपास जो है ऐसी शक्ति है जो मुझे परेशान करने का प्रयास कर रही है, मेरा उनके साथ हिसाब किताब है, तो जैसे ही मैं स्वदर्शन चक्र चलाऊंगा और ये जो चक्र है वो घूमने लगेगा मेरे सर के ऊपर, है ना, इसकी जो एनर्जी है उसके प्रभाव से जो आत्मा मुझे परेशान कर रही है किस भी रूप में, चाहे वो प्रेत है, चाहे वो जिन है, पिशाच है, किसी भी रूप में वो कैद है, तो जैसे ही हम ये स्वदर्शन चक्र चलाएंगे तो इसके प्रभाव से उनके ऊपर जो उनकी एक नई आइडेंटिटी उनकी फॉर्म हो गई है, ये विकारों के प्रभाव की वजह से वो एकदम से कट जाती है। मतलब अगर गला कटा तो ये जो विकारों का जो प्रभाव उस आत्मा के ऊपर है वो प्रभाव एकदम से कट जाता है। तो इससे क्या होता है, जैसी वो प्रभाव कटता है, वो जो आत्मा हम पे अटैक कर रही थी उसको रियलाइज होता है कि भाई मैं तो चैतन्य शक्ति हूं, ये मैं क्या कर रही हूं, है ना। और जो मायावी शक्तियों का, विकारों का प्रभाव उस आत्मा के ऊपर होता है, वो प्रभाव की एनर्जी उस आत्मा को एकदम दूर ले जाती है कि नहीं नहीं यहां पे नहीं रुक। क्योंकि जो मायावी शक्तियां होती हैं वो नहीं चाहती कि जो आत्माएं हैं वो अपने सत्य स्वरूप को पहचाने, अपनी असली शक्ति को याद करें कि एक्चुअली में जो आत्मा है उसका संस्कार क्रोध करना है ही नहीं। आत्मा का जो सच्चा संस्कार है वो है शांत स्वरूप होना। क्योंकि जिस लोक से, जिस धाम से हम सभी आत्माएं नीचे आती हैं उसका नाम होता है शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति है, शांति ही शांति है ना। असली में तो होता है शांति धाम, जहाँ केवल शांति होती है और कुछ नहीं। तो वो हमारा जो है ट्रू, जो हमारा संस्कार है वो होता है ना। तो जैसे जैसे आत्मा रियलाइज करती जाती है कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मेरा असली में संस्कार क्या है, तो उससे जो मायावी शक्तियाँ होती हैं उसका प्रभाव उस आत्मा के ऊपर से हटने लग जाता है और वो आत्मा बंधन मुक्त होने लग जाती है। अब प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो के अंत में हम ये बोलना चाहेंगे कि जो भी भाई बहन अपने जीवन के अंदर कुछ इस प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे होते हैं,
जिसके अंदर अव्यक्त शक्तियाँ हैं, मतलब ऐसी आत्माएं हैं जो कि उनको नज़र नहीं आती हैं, लेकिन ये आत्माएं जो हैं उनके जीवन के अंदर बहुत सारे, है ना, बुरी चीज़ें कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ये परेशान हैं, तरक्की नहीं होती, है ना, कुछ नहीं हो रहा, अलग अलग परेशानियां हैं जो कि लोगों के जीवन के अंदर होती हैं। और भाई बहन जो ऐसी परेशानियों के अंदर उलझे होते हैं, पूरा पूरा जीवन भर प्रयास करेंगे, कभी इधर माथा टेकेंगे, कभी उधर माथा टेकेंगे, इस दरबार में जाएंगे, उस दरबार में जाएंगे, लेकिन पूरा जीवन भर भी धक्के खा करके बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं कि उनकी जो समस्या है वो ठीक नहीं होती है। वो समस्या क्यों ठीक नहीं होती प्यारे भाई और बहनों? क्योंकि हम सब कुछ इस प्रकार से देखते हैं, अपने आप को हम एक अलग एंटिटी समझते हैं, और ये अव्यक्त रूप से जो शक्तियां हैं जो कि हमारे को परेशान कर रही हैं हमारे जीवन के अंदर, उन्होंने मतलब जो है जो भी उत्पात मचा करके रखा हुआ है, उनको हम एक अलग एंटिटी समझते हैं। हम समझते हैं कि वो किसी और दुनिया के हैं, मतलब वो कुछ और ही चीज़ हैं, है ना, वो हमारी जैसी आत्माएं नहीं होती, वो कुछ और ही होता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं होता है। सही मायने में अगर आप चाहते हैं कि ऐसी किसी चीज़ का अगर प्रभाव आपके ऊपर है, तो ये जो ज्ञान है इसकी बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग भर से ही ये आत्माओं का जो प्रभाव है उससे आप मुक्त हो सकते हैं, उन आत्माओं को मुक्त करा सकते हैं। सबसे पहले प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे को समझने की ज़रूरत होती है कि जैसे वो आत्माएं हैं वैसे हम भी आत्मा हैं। मुझ आत्मा का इन आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। अगर मुझ आत्मा के जीवन के अंदर कोई प्रेत आत्मा आकर के कोई दुख मुझे दे रही है, तो ज़रूर मेरे पूर्व के जीवन में मैंने ऐसा कुछ किया है, या ज़रूर मुझ आत्मा से मेरी जो आत्मा की जो यात्रा है धरती के ऊपर, मेरा पार्ट जो मैं प्ले कर रही हूँ, उसके अंदर ज़रूर मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मेरे किसी कर्म के प्रभाव की वजह से ये आत्मा प्रेत आत्मा बनी है। कुछ ना कुछ मैंने ही ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इस रूप के अंदर है, और उस रूप के अंदर अब वो मुझे परेशान कर रहे हैं। और कोई भी आत्मा, वो प्रेत आत्मा हो, जिन हो, पिशाच हो, ये जितने भी नाम हमने लिए, ब्रह्म राक्षस हो, जिस किसी भी रूप में वो आकर के जो फंस गए हैं, इस रूप के अंदर वो फंसे हुए हैं, कोई भी आत्मा प्रेत आत्मा बन करके नहीं घूमना चाहती। हर कोई चाहता है कि भैया मैं मुक्त हो जाऊं, हर कोई चाहता है कि मुझे रिलीफ मिले। लेकिन कई सारे विशेषकर जिनको तंत्र मंत्र के माध्यम से जिनको बांधा होता है, जो तांत्रिक या और इस तरह के कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जो बांधते हैं उनको, उन्होंने तो ऐसा प्रभाव डाल दिया होता है कि वो आत्माएं भूल ही गई होती हैं कि वो पहले कौन थे, है ना, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव होता है, नया उनको स्वरूप उनको दे दिया जाता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ये संकल्प करें कि ये जो कोई भी मेरे जीवन के अंदर हैं, मैंने ही उनको कोई तकलीफ दी है, उसकी वजह से वो ऐसे हैं, और अपने ऊपर से भी मुझे ये जो 5 विकार हैं और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका प्रभाव मुझे अपने ऊपर से भी हटाना है, और मुझे कुछ इस प्रकार की साधना करनी है जिससे कि मुझसे ये जो अटैच्ड सोल्स हैं, इनको भी मैं इन विकारों से मुक्त करने का कुछ ऐसा पुरुषार्थ करूं जिससे ये भी इन विकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। तो अगर वो विकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि अरे मैं भी तो ज्योति बिंदु हूं, मैं भी तो आत्मा हूं। और जैसे ही उनके ऊपर से मायावी शक्तियों की कालिक हटती है और उनको रियलाइज होता है कि मैं तो चैतन्य शक्ति हूं, वैसे ही उनका अगला जन्म हो जाता है। वो इस प्रभाव से मुक्त होकर के आगे की यात्रा के ऊपर दोस्तों चले जाते हैं। तो कैसे होता है, कोई आत्मा है मेरे जीवन के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा क्रोधी आत्मा है, और उसका क्रोध मेरे ऊपर है, बहुत ज़्यादा प्रचंड क्रोध है। अब वो फिजिकली भी एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है, या हो सकता है कि कोई ऐसी आत्मा है जो मतलब प्रेत रूप के अंदर क्रोधी है, और मुझे सपने आते हैं कि वो मुझे मारती है या वो क्रोध से हावी होती है मेरे ऊपर। तो हमारे को क्या करना है, इसकी जो रिवर्स एनर्जी है उसका आवाहन करना है। हमारे को याद करना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा शांति के सागर हैं, और मैं उनकी संतान मास्टर शांति की सागर हूँ। और ये शांति की शक्ति को चारों ओर रेडिएट करेंगे, संकल्प करेंगे मन में कि जो भी आत्माएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, मेरे आसपास हैं, जिनको मेरे किसी विकर्म की वजह से क्रोध आता है, क्रोध में फंसे हुए हैं,
वो सभी आत्माओं तक ये शांति की शक्ति पहुँचे। परमात्मा की जो शांति की शक्ति है उन सभी आत्माओं तक पहुँचे और वे सभी अपने बंधनों से मुक्त हो जाएं। हे पुण्य आत्माओं, आप बंधन मुक्त हो जाइए, शांति की शक्ति को स्वीकार कीजिए। अब ये बंधन कौन से बंधन से मुक्त कर रही हैं? वो आत्माओं को। वो प्रेत कोई बना हुआ है क्रोध की वजह से, जब उसको शांति शांति मिलेगी, शांति शांति मिलेगी और गहरी शांति को वो अनुभव करेंगे तो उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं क्रोध के चक्कर में अपनी जिंदगी का क्यों बंटाधार कर रही हूँ, है ना। भाई किसी ने मेरे साथ कुछ पहले भी गलत किया था, उसके बाद क्रोध में रह करके मैं क्यों प्रेत बन के घूम रहा हूँ, मैं क्यों घूम रही हूँ, मुझे तो आज़ाद होना है। लेकिन वो थोड़े समय के लिए जब शांति को अनुभव करेंगे तो वो, है ना, वो रियलाइजेशन पे पहुंच पाएंगे। रियलाइजेशन हुआ और आत्मा मुक्त। ये विकारी वृत्ति वाली जो आत्माएं होती हैं, क्या है, परमात्मा क्या है, पवित्रता के सागर हैं, पवित्रता के सागर। उसकी शक्ति का आवाहन करो, चारों दिशाओं में पवित्रता की एनर्जी को फैलाते जाओ, तो जो अपवित्रता का संस्कार आत्माओं का होगा, जो पवित्रता की शक्ति उन तक पहुंचेगी, है ना, उससे क्या होगा, उनको रियलाइज होगा कि क्या गंदे काम में पड़े हुए हैं, है ना। तो हमारे को क्या करना होता है दोस्तों, जो माया के जो 5 विकार होते हैं उनकी जो रिवर्स एनर्जीज हैं, विकार होते हैं नेगेटिव लो वाइब्रेशन में लेकर के जाने वाले, उनका रिवर्स होता है पॉजिटिव, जो परमात्मा की तरफ हमारे को लेकर के जाते हैं। परमात्मा से ही वो शक्तियाँ आती हैं और परमात्मा की तरफ ही हमारा ध्यान लेकर के जाती हैं, है ना। तो क्रोध है, क्रोध का रिवर्स है शांति। काम विकार है, काम विकार का रिवर्स है पवित्रता, है ना। लोभ है, लोभ का जो विपरीत है वो है संपन्नता। मैं हर चीज से संपन्न हूं, मैं आत्मा, मैं संतुष्ट मणि हूं, संतोषी माँ के समान, है ना। तो क्या हो गया, काम क्रोध लोभ मोह। मोह का जो विपरीत है वो है शुद्ध प्रेम। मोह किस में होता है, एक किसी शरीर के अंदर होता है, उनके किसी स्वरूप के अंदर होता है, उनसे जो रिश्ता होता है उसके अंदर होता है। मोह नहीं रखना है, शुद्ध प्रेम रखना है, आत्मा के रूप में देखना है अपने प्रियजनों को। ये नहीं सोचना कि इसी रूप के अंदर वो अटके रहें, इस वाइब्रेशन में रहना होता है कि वो जिस भी रूप में रहेंगे खुश रहें, बस उनका कल्याण हो, गुड एनर्जी, है ना। अहंकार, अहंकार का जो रिवर्स होता है वो होता है निमित्त और निर्माण भाव, है ना। हमें महान तो बनना है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे को कोई लो लेवल पे ही रहना है। कोई ये बात थोड़ी कि आप अच्छी नौकरी ना करो, आप अच्छा बिजनेस ना करो, या आप कुछ बड़ी कोई समाज सेवा कुछ ना करो, नहीं। हमारे को काम तो अच्छा और काम तो बड़ा ही करना है, लेकिन स्वमान जो होता है, एक होता है अभिमान, एक होता है स्वमान, है ना। और स्वमान और निर्माणता, निमित्त भाव, इसका जो बैलेंस है उसको बना करके हमारे को जो है प्यारे भाई और बहनों वो चलना होता है। निमित्त भाव क्या होता है कि हम कोई बहुत विशेष कार्य कर रहे हैं, जैसे ये अभी ये वीडियो भी बना रहे हैं, इससे हमारे को पता है कि जो भी वाइब्रेशन भोले बाबा की कृपा से जो वाइब्रेशन आ रहा है, उससे जो भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे होंगे उनका कल्याण हो रहा होगा, है ना। तो एक होता है कि मैं कर रहा हूँ ये, है ना, देखो मेरे पास कैसी शक्तियाँ हैं, मैं कर रहा हूँ, नहीं। देखिए हम निमित्त हैं, परमात्मा करवा रहे हैं, हम करनहार किए जा रहे हैं। परमात्मा को, भोलेनाथ को समर्पित किया हुआ है खुद को कि भोले बाबा जो है हमसे बड़ी सेवा कराइए, विशाल सेवा कराइए। इस तो हमें पता है कि सेवा विशाल लेवल पे करनी है, पूरे विश्व का कल्याण करना है ना, बड़ा करना है। लेकिन अहंकार आने लगता है ना उससे, तो क्या करना है, निमित्त भाव से कि बाबा आप करा रहे हो, है ना, हम तो निमित्त हैं, आपने करवाना है प्यारे भोलेनाथ, आपका काम कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी बजा रहे हैं। उनके प्रेम में लीन होकर के इस भावना से कि हम कौन होते हैं कराने वाले, भोले बाबा करा रहे हैं या आपके इष्ट करा रहे हैं, इस भावना से करेंगे तो बड़ा भी कर पाएंगे, अच्छा निर्माणता भी होगी, पूरा कंस्ट्रक्टिव जो है काम हो पाएगा, कल्याण हो पाएगा, और अहंकार नहीं आएगा क्योंकि निमित्त भाव रखा हुआ है ना। तो अहंकार का रिवर्स है निमित्त भाव, मैं नहीं करा रहा हूँ, परमात्मा करा रहे हैं। तो जो भी ये मायावी शक्तियां होती हैं दोस्तों, उनकी रिवर्स एनर्जी का आवाहन करना है और पॉजिटिव होते चले जाना है। और रिवर्स जो उनकी एनर्जी है, जो ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं, इनको ही उन आत्माओं तक पहुंचाना है जो कि हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डाल रहे हैं। अरे जैसे हम मनुष्य हैं, वो भी पहले मनुष्य थे, है ना। जो प्रेत आत्मा है, प्रेत आत्मा माया नहीं है,
प्रेत आत्मा भी बेचारी प्रेत इसलिए बनी हुई है क्योंकि माया का प्रभाव उसके ऊपर है, वो तो हमारे जैसी आत्मा ही है बस, है ना। तो इनसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी के जीवन में कोई प्रभाव है, केवल आप जो है ये जो 5 जो बातें हमने बताई, इनका परमात्मा से, इन शक्तियों का, भोले बाबा से आप आवाहन कीजिए, चारों दिशाओं में फैलाते जाओ। और अपनी तकलीफ हमारे को नज़र आती है, ये देखो कि हमने दूसरी आत्माओं को तकलीफ दी हुई है। भाई मेरे पास तो शरीर है, मैं तो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बच्चे से बात कर रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, कुछ नौकरी कर रहा हूँ, काम धंधा कर रहा हूँ। प्रेत आत्मा क्या करे? वो तो कुछ बोलती है तो दूसरों को सुनाई भी नहीं देता। बहुत डिफिकल्ट है भाई। ये भूत प्रेत से हमारे को डर लगता है, लेकिन ये भूत प्रेत बंद करके घूमना कोई आसान काम नहीं है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो बेचारे, वो भी नहीं चाहते, सब चाहते हैं कि भाई हमारे को मुक्ति मिल जाए। बेचारे विकारों के प्रभाव में फंसे होते हैं और आपसे हिसाब किताब होता है उसके अंदर फंसे होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, ये अभ्यास करना है, खुद को और अपने आसपास की सभी आत्माओं को, चाहे उनके पास शरीर है या नहीं है, उन सबको इन प्रभावों से मुक्त कराना है ना। तो जीवन में खुशहाली रहेगी, तरक्की रहेगी। आप जो चीज़ में कामयाब होना चाहेंगे उस चीज़ के अंदर कामयाब हो पाएंगे। बस विकारों के वशीभूत होकर के कोई भी कार्य नहीं करना है। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, इन चीज़ों के वशीभूत होकर के कोई कार्य नहीं करना है ना। विश्व कल्याण के प्रति अग्रसर होना है, अपना भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, और समाज के, हमारे देश के प्रति, दुनिया के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आत्मा की, उसको भी हमारे को अच्छे से निभाना है। उसी नोट पे दोस्तों ये जो वीडियो है इसको हम संपन्न करते हैं। दोस्तों ये जो मेडिटेशन हमने आपको बताया है ना कि किस प्रकार से आप प्रभाव मुक्त हो सकते हैं, अगर इसको आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, इसको आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम एक हमारा जो आने वाला जो मेडिटेशन कोर्स है 15 मई को, अच्छा पहले हमने वीडियो में बताया था कि 10 मई को क्लासेस होंगी, लेकिन 10 मई से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो 15 मई से इस मेडिटेशन के कोर्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसके अंदर विशेषकर सिखाया जाएगा कि हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं, हमारे जो भी कर्म बंधन हैं, उनसे हमारे को कैसे छूटना है, उनसे हमारे को ऊपर कैसे उठना है ना, हमारे सारे कर्म बंधनों को कैसे समाप्त करना है। इसी प्रकार के मेडिटेशन का इस्तेमाल करके पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे फैलानी है, इसको निःशुल्क आप सभी को सिखाया जाएगा। तो अगर आप ये मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो ये जो पिन कमेंट का लिंक है उसके माध्यम से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिर 15 मई को जो क्लासेस हैं वो शुरू होंगी। आशा करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो के अंदर जानकारी आप सभी के साथ हमने शेयर करी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, या अगर आपका कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से अपने प्रश्न ज़रूर हमसे पूछें। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।